हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कर रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 7। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 टैंकर कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी of a container that can measure the diesel of the 3 container exact number of time। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 कंटेनर जिसमें डीजल भरा हुआ है, एक कंटेनर में भरा है 403 लीटर डीजल, एक कंटेनर में भरा है 434 लीटर डीजल और तीसरे कंटेनर में भरा है 465 लीटर डीजल। और हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने लीटर कैपेसिटी वाले कंटेनर को बनाया जाए जिसमें ये तीनों कंटेनर का जो इतना इतना लीटर डीजल है उसको मेजरमेंट कर सके। वो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी वाले वो डीजल का कंटेनर हमें बताना है कि वो कितना मैक्सिमम कैपेसिटी वाले होना चाहिए जिससे तीनों कंटेनर का डीजल का हम मेजरमेंट कर सके। तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी पूछा है, तो हमने पिछले क्लास में जाना थी कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कुछ भी पूछे तो हम उसमें निकालेंगे HCF। वही अगर हमें मिनिमम या लीस्ट नंबर पूछे तो उसमें हम निकालेंगे LCF। तो इसमें हमें मैक्सिमम कैपेसिटी पूछा है कंटेनर का कितना होना चाहिए जिससे इस तीनों कंटेनर का जो डीजल है उसको हम माप सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में। तो हम इसमें निकालेंगे HCF। तो हम इस तीनों नंबर का HCF निकालते हैं। CF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइज मेथड से। 403 का HCF निकालेंगे तो हमें ऐसा लिस्ट प्राइम नंबर खोजना है जो इससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो 2 से लेके 11 तक के कोई भी प्राइम नंबर इससे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13 से इसे डिवाइड करेंगे तो 13 3 जा 39 होगा। 13 से 403 को अगर डिवाइड करेंगे 13 3 जा 39, यहाँ आया 1, 13 1 जा 13। 3 से इस नंबर को हम डिवाइड किए तो हमें क्वोशिएंट आया 31, तो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे। अब 31 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है तो इसका हम प्राइम फैक्टराइज लिखे 13 मल्टीप्लाई 31। ये हो गया 403 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम निकालेंगे दूसरे कंटेनर में कितना लीटर डीजल है, 434 लीटर। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसका क्वोशिएंट आएगा 2 1 7। इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 और 1, और 31 तो एक खुद प्राइम नंबर है तो 434 का जो आया प्राइम फैक्टराइज करके वो आया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31। नेक्स्ट नंबर है 465। ये किससे डिविजिबल होगा, तो ये पहले 3 से डिविजिबल होगा। इसको हम करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 3 और 1। 31 इसमें भी एक जो है प्राइम नंबर है तो हमको यहीं तक रुकना होगा। 465 का प्राइम फैक्टराइज आया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 31। अब हमें इस तीनों नंबर का HCF निकालना है तो इस तीनों नंबर का जो प्राइम फैक्टर जो कॉमन होगा वही हो जाएगा HCF। तो HCF हम लिखेंगे 13 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। फिर 31 हम देखते हैं, 31 इसमें भी है, 31 इसमें भी है और 31 इसमें भी है। तो ये इस तीनों नंबर का जो हम प्राइम फैक्टराइज किए तो इसमें 31 जो फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है तो HCF इस तीनों नंबर का 31 होगा। 31 और हमें क्या पूछा है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर भी 31 लीटर ही होगा, 31 लीटर। और यही हो गया मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो आप समझ गए हैं कि अगर हमें मैक्सिमम कैपेसिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ कुछ भी पूछे तो हमें HCF निकालना होता है। 3 नंबर हमें दिया गया है जो लीटर में है, 3 कंटेनर में इतने इतने लीटर डीजल है और हमें मैक्सिमम कैपेसिटी वैसे पूछा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी किसी मेजरमेंट का हम कितना रखेंगे जिससे इस तीनों कंटेनर का जो डीजल है उसको हम मेजरमेंट कर सके। तो हम इस तीनों नंबर का HCF निकाल दिए प्राइम फैक्टराइज मेथड करके और 31 जो है तीनों में कॉमन फैक्टर है तो वही हो गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 31 लीटर होगा मैक्सिमम कैपेसिटी उस मेजरमेंट वाले कंटेनर का जिससे इस तीनों जो है तीनों कंटेनर की जो डीजल है उसको हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 31 लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें वैसा लीस्ट नंबर खोजना है जिसको अगर हम 6 से डिवाइड करें या 15 से डिवाइड करें या 18 से डिवाइड करें तो ईच केस है, इन ईच केस हमें रिमाइंडर क्या मिले, 5 मिले। हमें वैसा लीस्ट नंबर खोजना है तो सबसे पहले हम वैसा नंबर खोजते हैं लीस्ट नंबर
जो इस तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, वैसा नंबर हम पहले लीस्ट नंबर खोजते हैं। तो हमें लीस्ट नंबर खोजना है तो हमें क्या निकालना होगा, इस तीनों नंबर का एलसीएम। एलसीएम जो इस तीनों नंबर का आएगा वो होगा वैसा लीस्ट नंबर जो 6 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी डिविजिबल हो और 18 से भी डिविजिबल हो। सबसे पहले इस तीनों नंबर का हम पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो निकल के आएगा वो हो जाएगा वो सबसे लीस्ट नंबर जो इस तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 6, 15 एंड 18। और हमें इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा लीस्ट प्राइम नंबर होगा इसमें से किसी एक से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा 6, 15 का तो ऐसे ही उतरेगा, 2 9 जा 18। अब इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हम 3 से इसे करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर 3 से करते हैं 1 5 और 1। अब हमें बचा 5, तो हम 5 से करते हैं 5 और 1। तो इस तीनों नंबर का जो एलसीएम आया है वो है 2 × 3 × 3 × 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 90। तो 90 एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो इस तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल। लेकिन हमें चाहिए वैसा नंबर जिसको हम इस तीनों नंबर से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 5 आए। तो 90 जो है वो तो इस तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें तो जो इस तीनों नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। तो हम इसमें जो 5 ऐड कर देंगे, 90 + 5 95। तो यही एक ऐसा लिस्ट नंबर है जिसको हम इस तीनों नंबर से अगर डिवाइड करें बारी बारी से, 6 से डिवाइड करें तो भी हमें रिमाइंडर 5 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें रिमाइंडर 5 आएगा और 18 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 5 आएगा। हम अगर 6 से डिवाइड करके देख ले एक बार तो ये 6 1 जा 6, अब ये 5 नीचे उतरेगा और 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 हुआ। तो इस केस में भी हमें रिमाइंडर 5 आया। फिर अगर हम 15 से भी इसे डिवाइड करें तो इसमें भी हमें रिमाइंडर 5 आएगा। तो 95 ही एक ऐसा लिस्ट नंबर है जिसको अगर हम 6 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें या 18 से डिवाइड करें, ईच केस में हमें रिमाइंडर मिलने वाला है 5। तो इसका आंसर हो गया 95। इसमें हमने सबसे पहले लिस्ट वैसा नंबर खोजा है जो इस तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, और इस तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर हमें मिला 90। हमें चाहिए कि हमें वैसा नंबर लिस्ट नंबर जिससे इस तीनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाए 5। तो हम अगर 90 में 5 ऐड कर देंगे तो हम इस नंबर को किसी नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 5 ही मिलेगा। तो ये हो गया 95 इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का वैसा नंबर खोजना है विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 और 32। हमें 4 डिजिट का वैसा नंबर खोजना है जो डिविजिबल हो 18 से, 24 से और 32 से। तो 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो तो हम जानते हैं क्या होता है। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1000। ये हो गया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। पूछा है कि 4 डिजिट का वैसा नंबर होना चाहिए जो 18 से भी डिविजिबल हो, 24 से भी डिविजिबल हो और 32 से भी डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम वैसा लिस्ट नंबर खोज लेते हैं जो इस तीनों से डिविजिबल हो। तो लिस्ट नंबर हम खोजेंगे तो हम इस तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो इस तीनों का एलसीएम पहले निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइज मेथड से। 32 इसे हम 8 से डिवाइड करते हैं पहले। 2 9 जा 18, 12 2 जा 24 और 16 2 जा 32। फिर 2 से होगा 9, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 9 का 9 होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से होगा 9 3 और 2 2 जा 4। फिर 2 से एक 2 बचा है, 9 3 और 1। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 1 का 1 उतरेगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 और 1। अब इस तीनों नंबर का जो एलसीएम आया है वो हो जाएगा लिस्ट वैसा नंबर जो इस तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आया है और 2 टाइम्स 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 5 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 हुआ। तो ये आएगा 2 2 जा 4 और 4 16, 16 2 जा 32 और 3 3 जा 9। ये 32 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, कैरी आया 1, 9 3 जा 27 और 28। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आया 288। ये एक ऐसा लिस्ट नंबर है 288
जो 18 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 24 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 32 से भी डिविजिबल है। हमें मांगा है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ये तो 3 डिजिट का है, हमें चाहिए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर है 1000 और ये है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इस तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 8 को हम 4 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं इससे। अगर ये डिविजिबल हो जाएगा इससे तो यही नंबर हो जाएगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अगर डिविजिबल ये नहीं हुआ इससे तो कोई और नंबर होगा जो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इससे डिविजिबल होगा। तो 288 को हम 1000 से डिवाइड करते हैं, 288 को 1000 से डिवाइड किए तो 288 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई किए तो हमें आया 864। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 करके आएगा जो इससे बड़ा है 1000। 88 को 3 टाइम्स करेंगे तो हमें आया 864। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 गया, 6 हुआ, 9 में से 6 गया, 3 हुआ, 9 में से 8 गया, 1 आ गया रिमाइंडर 136। अगर हम 288 जो सबसे लीस्ट नंबर है इस तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है उसको हम 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किए तो हमें रिमाइंडर आया 136। हमें वैसा नंबर चाहिए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट जो इस तीनों नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, और इस तीनों नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए उस नंबर को 288 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होना होगा, क्योंकि 288 ऐसा नंबर है जो इस तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इसीलिए हमने 1000 को 288 से डिवाइड किया तो इसमें रिमाइंडर आ गया 136। इसका मतलब 1000 जो है वो इस तीनों नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो हम इसको 288 को माइनस कर देंगे 136 से, 288 माइनस 136। तो इसको माइनस करके आया, 8 में से 2 गया 6, 8 से 3 गया तो 5, 2 से 1 गया तो 1। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे 1000 में जो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है तो आएगा 1152। ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर हम 288 को 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। तो 8 4 जा 32, 2 आया, 3 कैरी आया, 8 4 जा 32 और 3 5, फिर 3 कैरी आया, 2 4 जा 8 और 3 11। तो ये जो नंबर है ये 288 से 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये नंबर अगर 288 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब 18 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है और 32 से भी डिविजिबल है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें पूछा है तो इसका आंसर होगा 1152। ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का वैसा नंबर है जो इस तीनों नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में करा फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर। हमें जो नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर ए में और क्वेश्चन नंबर बी में उसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हम इस दोनों नंबर का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइज मेथड से। 9 और 4 का 2 से होगा, 9 का 9 उतरेगा, 2 2 जब 4, फिर 2 से होगा, 9 का 9 ही उतरेगा 1। अब 3 से हम इसे करेंगे, 3 3 जा 9 1, फिर 3 से करेंगे 1 और 1। तो इसका जो एलसीएम आया वो हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो एलसीएम है वो 36 जो है इस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। 9 और 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 36 आएगा। ये दो जो नंबर आप देख रहे हैं ये दो नंबर को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर हमने जाना था कि हम को प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसमें सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर आए, वो कॉमन फैक्टर हो 1 सिर्फ, बाकी कोई भी नंबर इसका कॉमन फैक्टर ना हो। तो 9 और 4 भी एक को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। तो इसमें हमें ये पता चला कि अगर दो को प्राइम नंबर दिया जाए तो उसका एलसीएम पूछा जाए तो उसका एलसीएम डायरेक्ट उसके दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्वेश्चन में हमें यही देखना है कि दो को प्राइम नंबर दिया गया हो और उसका अगर एलसीएम पूछे तो डायरेक्ट उस दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हो जाएगा उसका एलसीएम। हमने इस नंबर को बाय प्रोसेस प्राइम फैक्टराइज से उसका एलसीएम निकाला है, वो आया है 36, इसका एलसीएम 36 आया। लेकिन ऐसे ही अगर हम 9 मल्टीप्लाई 4 करते हैं, दो को प्राइम नंबर है 9 और 4, तो उसका भी हमें 36 मिलता है। ये डायरेक्ट इसका एलसीएम आता है उसको दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जैसे हमने एचसीएफ में जाना था कि दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ सिर्फ 1 होगा, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। तो इसमें भी हमें इस बात का गौर करना है कि अगर दो को प्राइम नंबर दिया हो तो हम डायरेक्ट उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके एलसीएम निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 12 और 5। 12 और 5 भी को प्राइम नंबर है, इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। 1 ही एक जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो उस टाइप के हम दो नंबर को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। तो इस दोनों नंबर का अगर हमें एलसीएम पूछे तो डायरेक्ट हम इस दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर।
इसमें हमें 2 नंबर दिए गए हैं, जिसमें से एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है। जैसे 5 जो है वो 20 का फैक्टर है, 20 का फैक्टर है। जैसे 5 जो है वो 20 का क्या है, फैक्टर है। अगर हम 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमें एक नंबर है और उसका फैक्टर है, इस दोनों नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। तो पहले हम बाय प्रोसेस एलसीएम निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आता है एलसीएम प्राइम फैक्टराइज मेथड से। इसको हम 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, फिर 2 से करेंगे 1 2, फिर 2 से 1 और 1। तो इसका जो एलसीएम आया 5 × 2 × 2, 5 × 4 20। इसमें हम इस पॉइंट पे गौर कर सकते हैं कि अगर 2 नंबर दिया हो जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर हो, जैसे इसमें 20 का फैक्टर 5 है, तो इसका जब एलसीएम पूछे तो हमें जिस नंबर का फैक्टर दिया है वही नंबर हो जाएगा इस नंबर का एलसीएम। जैसे इस दोनों नंबर का एलसीएम 20 आया, जैसे क्योंकि 20 का फैक्टर 5 है तो 20 ही होगा इस नंबर का, दोनों नंबर का एलसीएम। इसमें हम देखते हैं 6 जो है वो 18 का फैक्टर है, 18 का फैक्टर है 6, तो इस दोनों नंबर का एलसीएम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 18 होगा इसका एलसीएम। तो ऐसे करके हम इस टाइप का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इसमें हमने जाना कि अगर 2 को प्राइम नंबर हो तो उसका एलसीएम उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा शॉर्टकट वे में। अगर हमें जैसे 12 और 5 का दिया है, ये दोनों को प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, वो है 1। अगर उस टाइप के 2 नंबर दिया हो और उसका एलसीएम पूछे तो उस दोनों नंबर का डायरेक्ट हम प्रोडक्ट करके उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। फिर 11th क्वेश्चन में हमने जाना कि अगर 2 नंबर दिया हो उसमें से एक नंबर जो हो दूसरे नंबर का फैक्टर हो, तो जिस नंबर का फैक्टर दिया है वही हो जाएगा उस दोनों नंबर का एलसीएम। जैसे 5 और 20 में इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, डायरेक्ट हम 20 देख के बता सकते हैं। इसी तरह से 6 और 18 का अगर एलसीएम पूछे तो इसका जो हो जाएगा एलसीएम वो डायरेक्ट 18 हो जाएगा क्योंकि 6 जो है वो 18 का ही फैक्टर है। नेक्स्ट क्लास में हम साइंस पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5।